देशभक्ति के बारे में चित्रकला का पेश किया है, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कुंदन लाल, ये महाराणा प्रताप के देशभक्ति चित्र प्रस्तुत किए। बस इतना ही लिखना है। महाराणा प्रताप की कुंदन लाल, भूर सिंह, उन्होंने देशभक्ति के बारे में चित्र प्रस्तुत किए। जितने भी देश के दीवाने हुए थे, जो सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी वगैरह, भैंसों के चित्रे, मतलब ये परमानंद जी आधुनिक युग के हैं चित्रकार, लेकिन ये भैंसों की चित्रकला बहुत अच्छी करते हैं। जैसे एक गोवर्धन लाल बाबा, वो भीलों के चित्र है, गोवर्धन लाल। ठीक है, भीलों के चित्र वह है ना। ठीक है, हाँ नहीं, इसमें है ना टॉपिक, हाँ इन्होंने याद दिला दिया, आधुनिक चित्रकार लिखना है ना, आधुनिक चित्रकार, उसके आगे लिखना आप, उसमें शामिल मत करना। ठीक है, नहीं नया टॉपिक कुछ भी नहीं है। आधुनिक चित्रकार का मतलब है वो चित्रकला पहले की थी, अब ये वर्तमान की है, समझ गए। ये 4 फैक्ट लिखने, अब ज्यादा नहीं लिखने है। चितेरे का मतलब होता है जो चित्र प्रस्तुत करते हैं ना, उसको चितेरे बोलते हैं। ये तो आपके कॉमन सेंस की बात है। इंग्लिश में उनको ड्राइंग मेक मास्टर बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में चित्र बोलते हैं, इतिहास में चित्रकला बोलते हैं, ठीक है। बड़ बढ़िया है। तो सुना कौन बोलिए रे बड़े, हाँ इसका नाम लिखा ना आपने, परमानंद भैंसों के चित्र। मतलब ये भैंस के ऐसे चित्र बनाते हैं मानो कि भैंस यहाँ खड़ी है, हकीकत में हूबहू लगती हैं। और जैसे ये गोवर्धन बाबा भीलों के चित्र, जो भीलों के बारे में, संस्कृति के बारे में बताते हैं कि भील इस प्रकार रहते हैं, ऐसे इनका, क्योंकि इनकी जाति वही है, ठीक है ना। और चित्रकला तो देखो यूं है, करोड़ों की बिकती है इतनी सी पेंटिंग्स। ये एक कुदरत की जो बनाते हैं, जो भी चीजें बनाते हैं, करोड़ों में बिकती है ये चीजें। आप बोलते चित्र से क्या होगा, आज चित्र नहीं होता तो हनुमान जी रावण थोड़ी देखता है ना। लक्ष्मी सरस्वती की पूजा चित्रे थे, इसलिए चित्र प्रस्तुत किए और आज पूजा कर रहे हैं, तो वो चीजें होती है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, लिख लिया। चलिए, कल वाला टॉपिक मैंने आपको समझा दिया, हस्तकलाएं।
जो हाथ के आर्टिस्ट है ना, फिर से मैं समझा दूंगा क्योंकि कल बातें ज़्यादा हो रही थी प्लस बच्चे भी कम थे इस क्लासेज में, तो मैं एक बार वापस से रिवाइज कर दूंगा उस चीज़ को। ये लिख दिया तो मैं इनको डिलीट कर दूं। चलिए अब सुनिए, हस्तकला का मतलब होता है हाथ की कलाएं। ये तो आप जानते हैं कि हाथ की कला कैसे अनेक अनेक कलाएं होती हैं, और राजस्थान में तो बखूबी रूप से ये कला हम अच्छी तरीके से जानते हैं। कल मैंने फोटोज के माध्यम से आपको ये चीजें बताई थी। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे नाम सुना होगा टेराकोटा। अब टेराकोटा जो मूर्तियां बनाते हैं, एक जालोर में जगह प्रसिद्ध है टेराकोटा की, हरजी के घोड़े, मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं हरजी गांव में। एक गांव का नाम है हरजी गांव, उसमें मामा जी के घोड़े बनाए जाते हैं। आपको पता है मोलेला नाम सुना होगा, तो वहां पर भी मिट्टी की मूर्तियां बनी जाती हैं। मिट्टी की मूर्तियां ये हाथ की कला है, किस प्रकार से बनानी और कैसे बनानी वो कुम्हार वगैरह अच्छी तरीके से जानते हैं। और फिर हाथ की कला बात करेंगे ब्लू पॉटरी। जैसे आपने कल मैंने बर्तन बताए थे कि बर्तन किस किस प्रकार से होता है, क्या बर्तन तो सेम ही होता है, लेकिन उन पर क्या होता है कि वो मणियारी चीजें लगवा देते हैं, बिंदिया वगैरह कलर है वो चेंज कर देते हैं, उसका नाम ब्लू पॉटरी दे दिया। बर्तन वही होते हैं, उसका रंग है वो बखूबी रूप से, और ऊपर मोतिया बिंद है, वो चीजें क्या करते हैं मोती बिंद देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं ब्लू पॉटरी। ये जयपुर की प्रसिद्ध है। टेराकोटा मैंने अभी दो गांव बता दिए, मौलाना हरजी का गांव जो जालोर में पड़ता है। ब्लू पॉटरी, अजरक प्रिंट और जाजम प्रिंट। जाजम प्रिंट है वो चित्तौड़गढ़ की है, कल मैंने फोटो बताया था आपको। क्या होता है कि हमारी जो घर में दरियां रखी हुई हैं, चादर रखी हुई हैं, उस पर क्या होता है कि रंगोलियां टाइप आपने देखा होगा, जैसे कोई लेडीज अपने वस्त्र पहनती है, उन पर भी मिनियाधारी चीजें और वो ऐसे ऐसे करके करते, आप समझ गए होंगे। तो वो क्या होगी, वो प्रिंट है जो मशीनों के द्वारा बने जाती है। उनके नाम अलग अलग दे दिया, दाबू प्रिंट, आकोला प्रिंट और पिछुआई प्रिंट, ठीक है, अजरक प्रिंट, जाजम प्रिंट, ये प्रिंटों के नाम है, ठीक है। और सबसे बखूबी जो कलाकारी है वो साड़ियों की। जो साड़ियां आपको पूछ सकते हैं कि कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना साड़ी प्रसिद्ध है वो कोटा की है, ठीक है। उसको कहते हैं कैतून की साड़ी। उस पर क्या होता है कि लेडीज के जो वर्क होता है ना वो कपड़े पर ज्यादा किया जाता है। आप समझते होंगे लेडीज जब भी दुकान पे जाएगी ना तो वर्क वाला कपड़ा चाहिए, वो जाते ही कहेंगे वर्क वाला मीन्स जो जिन पर ज्यादा चीजें लगी हुई होती है, वो कुछ नहीं है, तरह तरह मिनिया लगा दे माते, हरा पीला रहता जो भी है, उसको क्या बोलते हैं वर्क बोलते हैं। तो कहाँ की प्रसिद्ध है साड़ियाँ, कोटा की प्रसिद्ध है। और जोधपुर में आप जानती हो लहरिया, जयपुर और जोधपुर का, उसमें एक नाम धनक आता है। आपने नाम सुना होगा धनक कपूरी का कपड़ा, वो वाला मंजू पिलवा का गाना बहुत प्रसिद्ध है धनक। धनक का मतलब होता है बड़े बड़ी बिंदिया लगाना, कपड़े पर बड़ी बड़ी बिंदिया लगाना, उसको धनक बोलते हैं, वो भी जोधपुर का प्रसिद्ध है। और सापा, अपन कहते हैं जोधपुरी सापा, जोधपुरी कोटा, तो कहीं भी सापे की जिक्र होता है, सापे की बात होती है तो समझ लेना जोधपुर की बात हो रही है, ठीक है। लहरिया, मोजड़ी, और मोजड़ी एक तो जयपुर में भी है, जोधपुर में भी है, लेकिन एक भीनमाल की प्रसिद्ध मोजड़ियां हैं वो पूरे राजस्थान में। भीनमाल की मोजड़ियां मैं फोटो बताऊंगा अभी। ये होती है हस्तकला, यानी हाथ से बनी हुई चीजें। एक मैंने बादला बताया था, हमारे पूर्वज क्या करते हैं, खेत खलियान में जाते तो था, साथ में एक बोटल्स वगैरह कुछ रखती हैं चीजें, रखते हैं नहीं रखते, उस पर क्या करते हैं वो चारों तरफ से कपड़ा लपेट लेते हैं, ठीक है। जो हम घर पे बिछाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, बोरी वगैरह, तो उसको काटते हैं और काट के फिर उस पर बना देते हैं, उसको बादले कहते हैं। और बादले जोधपुर के प्रसिद्ध है, मैंने पहले बताया था ना जोधपुर का प्रसिद्ध है बादला। बादला कुछ नहीं है, बोटल्स के ऊपर कवर्स लगे हो उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बादले। तीसरी मैंने बात क्या बताई थी, सापा की तो हो गई, ठीक है, उसकी हो गई। एक दरियों की बात कही थी, दरिया ध्यान रखना दो की है, सालावास और टांकला। टांकला पड़ता है जो नागौर में पड़ता है, और एक है सालावास है वो जोधपुर में। और बीकानेर की जेल में भी लोग क्या करते हैं, जेल में कारावास में जिंदगी काटते हैं तो उस समय कुछ काम दिया जाता है, उसको काम देना एक ही कर्तव्य है कि भाई यहाँ बैठे, फ्री तो बैठ नहीं सकते, कुछ कुछ काम दे दे, तो वो दरिया बनाने का बहुत ज्यादा काम देता है। वो बीकानेर की जेल है, याद रखना। उसमें भी एक लवाणा और टांकला और सालावास, ये तीन दरियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए चित्रों के माध्यम से पहले देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने तो वैसे कल बताए थे, अगर आपने ना देखे हो
तो फिर से देख लेना। ये देखो, इस सापे आन बान शान का प्रतीक है हमारे मारवाड़ में। ये सापा कहते हैं ना कि नाक और सापो राखना बहुत जरूरी है मारवाड़ के अंदर, कि नहीं आदमी रे सापो पड़ जाए नीचो बिन बेइज्जती हो जाया करे। आदमी पहले पूर्वज होता ना, मारवाड़ की एक प्रसिद्ध बात है, आपने सुना होगा कि कोई बेइज्जती करनी ना आदमी का, चाहे वो नाक काटो और सापा ले जाओ बराबर है। तो सापा उठाते ही भयंकर मारवाड़ के लोगों की बेइज्जती होती है। ये सापा हमारी आन बान शान का प्रतीक है। और जोधपुरी सापा आपको पता ही है, प्रसिद्ध है। ये मारवाड़ी लोगों ने कितने अच्छे ढंग से इनके तरह तरह के कलर, आप चुंदड़ी सापर, वो सापर, दिस दैट जो भी है, खूब सारे सापे। बनड़े के लिए तो विशेष रूप से ऐसे ही होते हैं, है ना, होते हैं ना। ये देखो, ये बादले की बात कही थी मैंने, ठीक है। ये बोटल्स, अब क्या होता है बादला, कोई पूछे कि बादला क्या होता है तो आपको समझ में आ गया। बादला ऐसा ही होता है कि घर में जो दरिया पड़ी है ना, उसको काट के फिर इस पर है ओ यो है भाई। मैं तो देखो ये तो थोड़ा तो मन वाले नहीं, हालांकि जो भी आप समझ गए अच्छा है। ठंडो रिया करे इन पानी। मैंने एक फैक्ट और भी पढ़ा कि इससे पानी शीतल रहता है, ठीक है। 2 लीटर है लगभग आ बोतल, ठंडाली हागीज है। ये देखो रमेकड़े, इसको गलियाकोट का नाम मैंने पहले बताया था ना, रमेकड़ों के लिए प्रसिद्ध है। रमकड़ा नाम शब्द ऐसा आ सकता परीक्षा में, रमकड़े कहाँ के प्रसिद्ध है तो आप भर देना गलियाकोट। और गलियाकोट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है। ये देखो ऐसे हनुमान जी, राम, सीता जो भी है छोटे छोटे बने। सच्चाई माता के आप जाते ही होंगे, आगे पड़े रहते हैं वो तरह तरह के, है ना, वो चीजें यहाँ तमाम चीजें रखी गई है। उसको रमकड़, कौन सी लोकेशन बताई मैंने अभी, गलियाकोट। और कहाँ पर स्थित है, एक कोटपुतली जो कठपुतली, आप नाम सुना होगा, कठपुतली ऐसे ऐसे नाच नचाते हैं हाथों पर, वो उदयपुर की प्रसिद्ध है, याद रखना, ठीक है। कोई पूछ ले आपको या परीक्षा में पूछ ले तो आंसर उदयपुर आना चाहिए, कठपुतली का। और रमकड़ों का है तो गलियाकोट। आगे देखिए, ये देखो मिट्टी के बर्तन, आपने मैंने पहले भी जिक्र किया, जो कुम्हार लोग होते हैं ना वो मिट्टी के घड़े वगैरह बनाते हैं, ठीक है। जालोर में ये प्रसिद्ध जगह है, ऐसे ऐसे करते हैं। और जयपुर में भी इस प्रकार से ये इस हिसाब के घड़े वगैरह जो भी है बनाते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने पहले बताया खेड़ा नदी में बह रहा है, चलिए उसको छोड़िए। मामा जी के घोड़े, ठीक है, ये कहाँ के हैं। अभी मैंने हरजी गांव का जिक्र किया, यहाँ के प्रसिद्ध है। प्रश्न डायरेक्ट उठता है ऐसा, हरजी गांव क्यों प्रसिद्ध है, किसके लिए। और मौलेला वो भी इनके लिए घोड़े बनाए जाते हैं। कैसा घोड़ा, आपको लगता होगा कि शायद वास्तव में घोड़े ही खड़ा है और ऊपर इंसान बैठा है। तो ये देख लो आप, मामा जी के घोड़े बोलते हैं इनको, ठीक है। मामा जी कौन है, बरसात के देवता है, ध्यान रखना, देवता के रूप में पूजा जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, मामा जी, ठीक है। ये जैसे अड़बू जी, पाबू जी, मैया जी, वैसे मामा जी एक देवता है। इसमें भैंस की बलि दी जाती है इस मामा जी के, जो भी श्रद्धालु होते हैं ना। हाँ, ये देखो राजस्थान मैसूर में कोटा कोरिया साड़ियाँ, क्या तो उनकी साड़ी भी बोलते हैं, कितनी अच्छी शानदार साड़ियाँ हैं। लेडीज वगैरह तो लड़कियां, आपको तो अभी पता नहीं है लेकिन नॉलेज रख लो, ये है कोटा की, ध्यान रखना। आप जब भी खरीदे ना फ्यूचर में तब कोटा की साड़ी बोलना वहां जाके। ये देखो आप दरिया, मैंने 3 गांव बताए थे, टांकला, लवाणा और सालावास, ठीक है। सालावास कहाँ का है, टांकला और बीकानेर, जो जेलों में बने जाते, ऐसे बने जाते, देख लो दरिया। और दरिया तो आप जानते ही हो, मेहमान गेस्ट आते तो अलग अलग वो होती है ना। हमारे घर पे तो अलग अलग करते हैं, बाकी कई लोगों ने मैंने देखा एक ही दरिया में पूरे को हम चला दें, चाहे मेहमान आओ, चाहे घर रहो, चाहे बाहर लाओ। हालांकि अलग रखनी चाहिए, है ना, गेस्ट के लिए ऐसे ही रखा करो आप। ये तो बता दिया मैंने, एक बुली पोल्ट्री वाला मैंने शायद नहीं बताया, बता देना आपने। ये देखो आप, ये देख लो एक बार, ये जो एक मिरर वर्क होता है ना, मिरर वर्क, वो जैसलमेर का, ध्यान रखना। मिरर का मतलब होता है कांच, वर्क का मतलब होता है काम करना। अब कांच लगा के, मणियां लगा के, आपने देखा होगा छोटे छोटे कांच लगे होते हैं घर में, जो लेडीज है
वो एक खंड बनाएगी, उसमें और कुछ लिपस्टिक नीचे, वो बॉडी स्प्रे वगैरह नीचे रख देता है। वो कौन सा है? जसमीरी। और कई रखे तो पूछे मत। हाँ, वो क्या बोलते हैं उसको, आंखों पर आईब्रो वगैरह। ये देखिए ब्लू पोट्री, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? मैंने पहले भी बताया था, जयपुर की है। ब्लू पोट्री, ब्लू का मतलब होता है आसमानी। ये देखो आसमानी आसमानी रंग के है। फिर आप कंफ्यूज मत होना कि ब्लू नाम क्यों पड़ा, पोट्री नाम क्यों पड़ा। पोट्री का मतलब होता है जो कुम्हार वर्क करते हैं ना, वो घड़े बनाते हैं ना, उसको पोट्री या पोट्री के नाम से जानते हैं। और ब्लू का मतलब होता है आसमानी आसमानी। अब देखो इसके सब के सब रंग वैसे आसमानी, और कितने खूबसूरत बर्तन बने गए। मैं तो कहता हूँ ब्लू पोट्री का सामान आपको विशेषता खरीदना चाहिए, क्योंकि ये तो मिट्टी के बने होते हैं, चीनी मिट्टी के बने होते हैं, हालांकि टूट जाते हैं, लेकिन शोभा के लिए, घर में सुंदर दिखने के लिए ये चीज है। आगे देखिए मैंने थेवा कला, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। नतमल जोशी, नहीं नतमल सोनी और महेश सोनी, उनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था, क्योंकि एक सोने की जो आप मान सकते बिस्किट होता है, कहीं सिक्के होते हैं, कुछ भी होता है ना, उन पर बिंदियां लगा के अच्छी तरीके, आपने शीश फूलन हाथ फूलन नाम सुना होगा, तो वो शीश फूल के अंदर भी ऐसे ऐसे वर्क कर देते। ये आप मानो ये शीश फूल ही है, ठीक है, पसंद आते ना शीश फूलन हाथ फूलन नथ मूलन जो भी है ना, हाँ कर्ण फूलन। अब इन पर क्या करते हैं, ये बिंदियां लगाते हैं, और वर्क देखो कितना शानदार किया गया है ना, इसको थेवा कला बोलते हैं, ठीक है। ये लेडी तो ऐसे देख रही मानो पूरा ग्रहण इन ही जाए, हालांकि ये फोटो है नहीं, मोहनत को नहीं, लेडीज को लालच धन माया और उसका होता है, तो ये इसकी तरफ भी ध्यान है इनका। हमारे जैसे तो इनके आगे खूब आते जाते रहते हैं ना। ये जो शैलियां मैंने पढ़ा दी आपको कल ही, ठीक है, बस ये टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक आपको डालना है थेवा कला, ठीक है। हाँ पहला, हाँ 1 मिनट, हाँ इसने याद दिला दिया, राजस्थान की प्रमुख हस्तकला है। चलिए लिखिए आप, राजस्थान की प्रमुख हाथ की कला है, ठीक है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? प्रतापगढ़। प्रसन्न ऐसा उड़ जाए, थेवा कला किसे कहते हैं? तो सोने पर कारीगरी करना ही थेवा कला है, जो छोटे छोटे मिनके लगा के। और इसमें नतमल सोनी उसको वर्कर्स नाम दे देना। एक ही चीज है, नाथुजी नथमल एक ही है। और पद्मश्री किसको मिला था? पद्मश्री वाला था ये महेश सोनी, इनको पुरस्कार मिला था, सम्मानित हुए थे, ठीक है। हाँ पूरा परिवार मिला था, लेकिन उनको आप याद, एक नाम याद रखना, क्यों कंफ्यूज हो जाए, 6 नाम है ये तो, ठीक है। लेकिन पद्मश्री पुरस्कार सबसे बड़ा मिल गया ना, तो 8 पर ही वो पानी फिर गया कि भाई कितना मिला। हालांकि इनको परिवार को कहीं पर जाते हैं ना, तो इनवाइटेड करके ऊपर बुलाते कि देखिए आइए और थेवा कला के बारे में परिचय दिए। लेकिन सन की बात करें तो 2014 में दिया, ये याद रखना है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2014 में इनको पुरस्कार प्राप्त किया, गिफ्टेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है।
लिख लिया? थोड़ा ऊपर ले लो तो। दूसरा है मीनाकारी। मीनाकारी का मतलब होता है सोने के ऊपर रंग चढ़ाना, मोती चढ़ाना, उसको मीनाकारी बोलते हैं। ठीक है। पहला फैक्ट लिखना आपने, जयपुर की प्रसिद्ध है। मीनाकारी का अर्थ क्या हुआ? हाँ, सोने पर रंग चढ़ाई को क्या बोलते हैं? मीनाकारी। मानसिंह के समय फर्स्ट ही था, है ना? हाँ, है? सोने पर रंग चढ़ाई करते हैं, समझे आप? जिस पर परतें जमाते हैं, मिनके लगाते हैं, उस पर मणियां लगाते हैं। हाँ बिल्कुल लगाते हैं, बिल्कुल। इसके अर्थ एक ही लिखो आप, सोने पर रंग जोड़ चढ़े जाते हैं। मानसिंह फर्स्ट के समय शुरुआत हुई थी। और कुदरत सिंह इनके कलाकार का नाम था, आर्टिस्ट। आप वर्कस लिख देना, वर्कस। ठीक है, ये लिख देना आप, वर्कस। कुदरत सिंह, कुदरत सिंह जी कलाकार थे जो ये मीनाकारी में, एक ध्यान रखना, जयपुर की जो मीनाकारी है ना, विश्व में प्रसिद्ध है, विश्व विख्यात लिख देना, इंपोर्टेंट है, वर्ल्ड के अंदर फेमस है। मीनाकारी नहीं पता मैंने आपको, चलो बाद में बता दें। लिख लिया आपने? चलिए आगे लिखिए, टेराकोटा। टेराकोटा मिट्टी के खिलौने। ठीक है। दूसरा, इसके गांव की बात करें तो मोलिला, राजसमंद में। ठीक है, दूसरा गांव प्रसिद्ध है ना, किसके लिए? टेराकोटा के लिए, मोलिला। एक हरजी गांव, ये कहाँ है? जालोर, याद रखना। किसके लिए प्रसिद्ध है? मामा जी के घोड़े, अभी बताए थे ना, मामा घोड़े बनाए जाते हैं। हरजी गांव में क्या बनाए जाते हैं? मामा जी के घोड़े। हाँ, मोलेला गांव प्रसिद्ध है। ये दोनों प्रसिद्ध स्थान लिख देना आप। ठीक है। कलाकार मोहनलाल, कलाकार। इनको पुरस्कार भी मिला, याद रखना। पद्मश्री स्वयं लिख देना आप। ठीक है, ये भी लिखना पड़ेगा।
लिख दो आप, नीचे लिख देना आप। ठीक है, पुरस्कार। मामा जी कौन है? मैंने पहले ही बताया था, जालोर के मुख्य देवताओं के रूप में पूजा जाता है। ये है मोलेला, मिट्टी की मूर्तियां। मोलेला गांव अलग है। मिट्टी की मूर्तियां लिखना चाहते हो ना, तो ये लिख देना मोलेला। मिट्टी के खिलौने भी बनाए जाते हैं, मिट्टी की मूर्तियां भी बनाई जाती हैं, दोनों ही सेम ही है। और मिट्टी की जो जो चीजें बनते हैं वो तमाम चीजें ये बनाते हैं। लेकिन मिट्टी की मूर्तियों का सवाल ऐसा नहीं आएगा कि मिट्टी की मूर्तियां कहां बनाई जाती हैं, टेराकोटा किसे कहते हैं। ठीक है, लिखो आप। आगे डालना है ब्लू पोट्री, नया टॉपिक। ब्लू पोट्री, जिसने लिख लिया है वो। ब्लू पोट्री में क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी ठीक है। तीसरा लिखना, राम सिंह के समय, सेकंड है आई थिंक, सेकंड के समय लोकप्रिय हुई थी। ठीक है, राम सिंह सेकंड के समय लोकप्रिय हुई थी। बस इतना ही है, इसमें कुछ खास है नहीं। कुछ बच गया क्या? पर्सिया, पर्सिया, ईरान, कलाकार, हाँ कृपाल सिंह लिखो आप, लिखो आप कलाकार। कपरा, कृपाल सिंह शेखावत है, आगे लिख दो अगर जानकारी के लिए शेखावत लिखना चाहते हो। ठीक है, और क्या पूछ रहे थे आप? हाँ, इनको पद्मश्री मिला था। अरे छोड़ो पद्मश्री, आप है ना पसंद, जहाँ 4-5 सेम पूछे ना पद्मश्री, वहां छोड़ देना। और एक और फैक्ट रह गया इसमें, ये शुरुआत हुई थी पर्सिया, ईरान से। चीन में भी हुई, सही बात है, पर्सिया लिख दो। ठीक है, पर्सिया ईरान में पड़ता है। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। आगे टॉपिक डालिए आप, रंगई छपई। रंगई छपई में अजरक प्रिंट है, जाजम प्रिंट है, वो पढ़े। लिख लिया आपने? लिख लिया? हाँ, आगे डालिए रंगई छपई।
इसमें रंगई छपई मैंने अलग अलग प्रिंट बताई थी ना, क्या क्या नाम है। सबसे पहले लिखना आजम प्रिंट, जो कहाँ की है, आकोला लिखो आप सबसे पहले। और आकोला पड़ता है चित्तौड़ में। एक है जाजम, ये कहाँ है? नहीं फर्क है, हाँ जगह सेम है लेकिन रंग अलग है। इसमें तो नीले रंग की अधिकता होती है और लाल रंग की होती है, इसमें हरा रंग की अधिकता होती है। हाँ मलिर प्रिंट कहाँ की है भाई? बाड़मेर में। 1 2 3 4, एक और रह गई। मलिर प्रिंट के साथ में एक और है अजरक प्रिंट, अजरक। बाड़मेर, हाँ बालोतरा लिख दो आप, कोई बात नहीं। सांगानेरी जयपुर, वो तो कागजी के लिए प्रसिद्ध है और प्रिंट भी होती है वहां पर, ठीक है। दोनों ही एज वेल एज याद रखना, सांगानेरी लिख देना आप, ठीक है। ये जयपुर में है ना, बस इतने फैक्ट लिखने हैं आपको। इसमें क्या होता है, रंग प्रिंट का नाम सब अलग क्यों है आपको पता है? क्योंकि इसमें रंग अलग अलग होता है, किसी में काला, किसी में लाल, किसी में पीला। मैं लिखूंगा नहीं लेकिन याद रखना। लेकिन लोकेशन डिस्ट्रिक्ट नेम आपको इतना बखूबी से याद रखना है कि क्वेश्चन भी आ जाए ना, अजरक और आजम कंफ्यूज कर देला। आजम और अजरक नाम मिलता जुलता है और फिर बोलोगे या आजम जाजम, ठीक है। जगह तो है ही लेकिन इसमें कोष्टक में दे दी चित्तौड़न केवल आकोला, वहां कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है ना। सांगानेरी में कागज की जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, इंडस्ट्रियल वगैरह यहाँ पर है सांगानेरी में, ठीक है। तो वो भी लिख देना आप, कागजी चीजें बनाई जाती है, कागजी बर्तन लिख दो आप सांगानेरी। कागजी बर्तन होते हैं कागजी बर्तन मैं समझाता हूँ कैसे। आप कटी ब्याह शादी में जाओ, कागजी प्लेट में खान कागज फेंक क्या करो, तो वही तो बात है, समझे नहीं आप। वही है कागजी बर्तन, पल्ली फाड़ो का नहीं बेटा फिर। हाँ आपकी क्या सिर दर्द हो रहा है, पानी पी के आ जाओ आराम से, है ना, जाइए आप। क्योंकि मैं यही सोचता हूँ कि क्लास में बोर ना रहना। जिसको एक ध्यान रखना, जिसको कोई प्रॉब्लम होती है ना सिर दर्द की वगैरह, तो नीचे जाके आराम से बैठ जाना यार। किसी को भूख लगती है तो खा पी के आ जाना। नहीं ये नहीं जाऊंगा, ला रहा हूँ लड़का, क्या मैं जाऊँ सर? ठीक है आगे लिखो आप, बंदेज। सापा जोधपुर है, लेकिन जो बंदेज की है ना, बांधते हैं ना सापा वगैरह, उसको बंदेज बोलते हैं, ठीक है। वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। लहरिया, लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर प्लस जोधपुर भी लिखते हैं। साड़ी, और कैथून वाली है, ध्यान रखना, ठीक है।
इसमें धनक लगाया जाता, ध्यान रखना, जोधपुर में धनक। बड़े बड़े जो कपड़े पर क्या लगाते हैं, आप समझ गए होंगे, मिन के लगाते हैं ना, मोती। उसको क्या बोलते हैं लड़कियां, बड़े बड़े क्या लगाते हैं, तो अट में मिनिया थोड़ी देखो, मोती, बड़े बड़े मोती लगाते हैं। हाँ, ये अच्छी तरीके जो है याद भी हो जाए यार। एक बगरू प्रिंट छूट गई, जयपुर लिख देना, बगरू प्रिंट, बगरू प्रिंट यहां पर लिख देना, नीचे है ना मेरे, सॉरी दिमाग से निकल गया, बगरू प्रिंट। ये बंदेज नंबर 1, नंबर 2 लहरिया, 3 नंबर साड़ी। ये अब अलग से टॉपिक आ गया, नंबर 3 भाग नंबर 3, ये छोटे छोटे लिख देना। और चौथा दरिया, दरिया तो मैंने बता दी, बताने की आवश्यकता नहीं। एक सालावास, और एक ये साइड टोंक में है मेरे हिसाब से, हैं? नहीं, लवाना कहाँ पड़ता है, साइड टोंक में है मेरे हिसाब से, एक बार छोड़ देना, ठीक है। और एक बीकानेर लिख देना नागौर के आगे, ठीक है। ये इस टांकला के सामने मत लिखना, क्योंकि फिर आपका गांव कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ ऐसे चिन्ह करके बीकानेर कर दो, हाँ, निर्माण के लिए टोंक है ना, हाँ। कहां पर है? नागौर तो टांकला नागौर में है, सालावास जोधपुर में है, हाँ। अरे मेरी बात सुनो, समझे नहीं। दरिया जो बनाई जाती है ना, वो सालावास की प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, यहाँ की प्रसिद्ध है, दोनों की जगह बनाया जाता है निर्माण में, वो मैं अलग से नहीं लिखूंगा, तीनों गांव में लिखने हैं आपको केवल। और ये गांव देखना पड़ेगा, लवाना एक बार छोड़ देना, तो क्या परफेक्टली, चलिए लिख दो। प्रसिद्ध निर्माण वगैरह कुछ नहीं लिखना आपको, इतना प्रसिद्ध कहाँ की है, महत्वपूर्ण ये है। लहरिया लिखा दिया मैंने, जयपुर, ठीक है। बंदेज जयपुर लिख देना आप, प्रमुख केंद्र। और जोधपुरी बंदेज सापा के लिए प्रसिद्ध है, ना कि बंदेज के लिए। और मोजड़ियां कहाँ की है, जयपुर की है, और भीनमाल की भी है, और जोधपुर की भी है। लेकिन निर्माण क्या कहाँ किया जाता है, वहां भीनमाल। और प्रसिद्ध कहाँ की है, यहाँ की, जयपुर और जोधपुर की, बस ये याद रखना। रमकड़ा, रमकड़ा कहाँ का है, गलिया, डूंगरपुर, ठीक है। और 6 नंबर रमकड़ा के बाद में कठपुतली, उदयपुर, ठीक है। और क्या, रमकड़ा वगैरह साड़ी ये सब आ गए ना, टोटल आ गए। एक और बच गया ना, बादली, हाँ, बस ये फैक्ट लिख दो आप। बादले अभी तो समझा, किस किस को पता है भाई बादले क्या होता है, क्या होता है, एक साथ बोलो। बोतल पर मिला, भूल गई तुम, है? मोजड़ी मैंने लिखा दिया क्या, मोजड़ी,
लिख दो आप। तरह तरह के विचित्र विचित्र रंग बोलते हैं। भीनमाल कहां पर है भाई? जल। पंच का मतलब होता है पांच, रंगी का मतलब रंग, पांच रंगों से रंगा हुआ उसको पचरंगी सावा बोलते। मोजड़ी लिख दिया। तलवार लिखो आप। तलवार लिखना सिरोही, ठीक है। कोप्तगिरी, कोप्तगिरी जयपुर। कागजी बर्तन मुख्य के अंदर है वो है अलवर में, लेकिन सांगानेरी प्रिंट में जो कागजी के निर्माण होकर वहां सप्लाई होता है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे जाता है जयपुर से। कोप्तगिरी क्या होती है भाई बताओ कोई? लो या करें लो बिन मात सोने रो झोड़ चढ़ानो बिन कोप्तगिरी क्या करें, और वो प्रसिद्ध स्थान लिख देना अलवर। और भी जयपुर प्लस अलवर दोनों है। प्रश्न ऐसा भी आ जाए अलवर या जयपुर दोनों एक साथ में नहीं आएगा। अलवर आए तो अलवर भर देना, जयपुर आए तो जयपुर भर देना, लेकिन दोनों की जगह प्रसिद्ध है। जैसे मोजड़ी है जयपुर की और जोधपुर की, लहरिया है जोधपुर का है जयपुर का, वो चीजें होती है। कंफ्यूज मत होना आप, ये इतने ही है बस, ठीक है। और क्या बच गए आपके हिसाब से? कुछ कुछ नहीं बचा। ज्योति मैंने लिख दिया ना, मोजड़ी ज्योति नहीं क्या है और किन क्या है? हाँ फेमस है, लेकिन निर्माण कहाँ होता है? भीनमाल, ठीक है, वो लिखना। जोधपुर में ऑप्शन क्या आएगा? प्रसिद्ध कहाँ की और निर्माण कहाँ होता है, ये दोनों कंफ्यूज। जैसे उसने बोला कि निर्माण कहाँ होता है, जैसे लवाणा टोंक में, और प्रसिद्ध कहाँ की है? सालावास की और टांकला। बेटा बेटा थक गया नहीं रे? अच्छा नहीं, भजन मैं तो कहता हूँ मौका देता हूँ मंच पर, कोई आके बोलना चाहते ना उनके लिए मंच इंतजार करता है। मैं कभी किसी को टोकता ही नहीं। किसी को कविता शायरी दोहा जो बोलना होता है ना, ये मंच हाजिर है आपके लिए, मैं कभी मना ही नहीं देता हूँ। और कौन? हाँ तो देवा तो निवेदन करिए तो आगे आ जाए, ठीक है। मेरी बात सुनो। हाँ रोजीना मन ही मन होनो, कदी तो थोने भी मैं होनो चाहूँ, केड़ा बोलो थे कोई ऐसा भी बोलो। अच्छा हाँ वो नहीं आया तो फिर देखो, मरना है तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल, ऐसा क्या मरना दिन में 100 बार। यूं कोई डरो के आगा सर क्या दे कि हर मोड़ पर रुक रुक के चलते क्यों? कहावत क्या है कि हर मोड़ पे रुक रुक के चलते क्यों? इतना डरते हो तो घर से निकलते क्यों? डरो ही क्यों? कहाँ डरो, कह रहे शर्म है। और ध्यान रखना, बोलना कोई शर्म की बात नहीं, हम उल्टा काम थोड़ी कर रहे हैं, है ना। मैं तो बोल रहा हूँ ना, हर जगह शर्म। मैंने इतनी यहाँ की लोकेशन की बात करो ना, ज्यादातर उस साइड को मैं तो एरिया कवर कर चुका, इतने शर्मीले नहीं होते, वो तो बेशर्म थोड़े ज्यादा ही होते हैं। यहाँ के एरिया के शर्मीले बहुत होते हैं। आप देखना कहीं खाने भी खाए नहीं लड़कियों थे तो बिल्कुल यूं छोटे छोटे मुरिया लेन कोई देखे तो कौन मुंडो यूं फुटो कह रही। और जो लेडीज होती है ना घर में बैठ रही है करे बागूं तो ना निकाल पर बीत तक इन मुंडो कर खाए, मैंने ऐसे भी देखा है। क्यों शर्म, इतनी किस बात की शर्म? और एक मैंने कहीं शादी में देखा है, एक लड़की आकड़ नीचे पड़ गई, वह 1 घंटों कमरे में बाहर को निकली। मैं यूं कोई पहुंचियो तो फिर क्या मैं नीचे पड़ गई, तो नीचे पड़ी तो हमें क्या हम बाहर जाओ तो ऐसी मार मार। ये भगवान ऐसे ऐसी शर्म होती है कि नहीं होती है? और मैं बता नहीं सकता हूं जो एडी 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 शर्म अगर राकोला नहीं
જિંદગીમાં કદી તે प्रोग्रेस नहीं करोला। थोड़ा नटखट, थोड़ा चंचल, थोड़ा बेशर्मा होना जिंदगी के लिए अनिवार्य है। थोड़ी चंचलाई अगर तो हम नहीं हुई, बातों और सलीको नहीं हुई, तो फिर जिंदगी में आवड़ो ही मतलब कौन है। भूत की और मनुष्य की जोनी में फिर जानवर की कोई फर्क ही नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। अर्थ दबाइया जगह मन दियो ने कौन दबाइया, परिवार वाला घर वाला थन बोलना नहीं है। लड़कियां हैं तो लड़कियों को क्या करें, शर्म रखनी, बोलना नहीं चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर की कर आवड़ा जगह बैठा जगह बियरों में नहीं बोलना। लड़कों के लिए क्या बताया गया, रोना नहीं, तो छोरो ऊपर रोए। अब बात कहें अरे 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 छोरो ऊपर रोए तो वो जिंदगी में रो ही नहीं सके, और पत वो गूदड़ों में बड़न रोए। क्यों रोए, क्योंकि टेंशन सबके बराबर होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो शर्म कभी किसी की चीज की नहीं करनी चाहिए, हैं? हाँ तो आगे आजा बोल कुछ शायरी सुना मेरे को, हैं? कल तो कभी आता नहीं है, पर आज पर मुझे विश्वास नहीं, अभी का विश्वास है। अभी आ जाओ, अभी बोल जाओ। हमार बोलो, रुको मैं एक टॉपिक और कवर कर लूं फिर बोलो ना, क्या डाक बोलो। देखो जिंदगी में क्या कहते हैं उसको, मैं नाम भूल गया, जो एक शायरी याद है मुझे। जिंदगी के अंदर हमारे दिलों पर जो भार होता है ना, वो हमेशा बना रहेगा। कैसे, छोटे थे तब के 10वीं पास की करके रहा हूँ, बुढ़ो हेडेक रहे तो 10वीं करी तो 12वीं का हेडेक है नहीं, और 12वीं कर ली तो BSTC और BE का हेडेक। जी थोड़े वेट हुई कि शादी, अब शादी रो बाहर बिन टाइम आए पहले आऊं लाग जी, हम कमाओ की कर रहे हो की कर, घर परिवार की कर बन हैं, हाँ तो वो हो जाएगा। वो हो जाने के बाद में बच्चों का भविष्य, बच्चे का भविष्य, ऐसे हम चीजें देखने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। फिर वो जिंदगी निकल जाती है, फिर बुढ़ापे का डर, फिर बीमारी का डर। जिंदगी बाहर एक नहीं है। इस पर एक शायरी है कि मैंने काबा का हज करके भी देख लिया, मैंने सपनों को सच करके भी देख लिया, मैंने गीतों को रच के देख लिया, मैंने मदिरा का तज करके देख लिया, लेकिन जिंदगी का भार ज्यों का त्यों रहा। मेरी जिंदगी का भार ज्यों का त्यों रहा। और भार मिटना है कौन, मिटाओ तो इस घड़ी इस पल मिटा सकते हो। मेरा अनुभव कह रहा है, बाकी तो आप खुद मेरे से अधिक जानकार हो। चलिए, अरे लार बैठो के, हाँ सही बात है, मैं तो हाँ। चलिए आगे मैं टॉपिक कवर करने वाला हूं। एक बार देखना आपके कोर्स में राजस्थान के पुरातात्विक स्थल है कि नहीं है। एक मिनट, अभी टाइमिंग नहीं। हाँ सुनिए, राजस्थान के प्रमुख जो पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक का मतलब होता है प्राचीन समय के जितने भी हमारी उत्खनन करके चीजें बाहर निकाली है भूमि से, हमको पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम की कोई चीज है, हड़प्पा सभ्यता नाम की कोई चीज है। लेकिन राजस्थान में दो चीज बहुत प्रसिद्ध है, एक तो है कालीबंगा, एक है आहड़। वैसे तो सोनाड़ी, झुंझुनू की खेतड़ी वाली खूब सारी, लेकिन दो प्रमुख है। कालीबंगा का सबसे पहले टॉपिक लेंगे। पुरातात्विक समझ में आना चाहिए कि पुरातात्विक कैसे, किसको कहते हैं, मैं बता दूं आपको। पुरातात्विक यानी पुराने समय में जो अवशेष मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, वो चीजें आज संग्रहालय में रखी गई है। रखी है कि नहीं रखी है, आप देख सकते हो। कालीबंगा की चीजें हैं, सिंधु सभ्यता की हैं, हड़प्पा की हैं, ठीक है। तो उस सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे कालीबंगा। कालीबंगा मैंने पहले ही समझा दिया था। काली चूड़ियां शाब्दिक करते हैं। इनकी खोज करने वाले अमलानंद घोष और बीबीलाल थापर उन उत्खनन करता था। 1952 की बात है। और कालीबंगा पीलीबंगा पड़ता है हनुमानगढ़ में, ठीक है। और इसमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। जुते हुए का मतलब होता है कि इस तरफ से समकोण से काटते हुए। इसमें ईंटों का बहुत ज्यादा अवशेष है, वो कालीबंगा में मिला था। अच्छा, रही बात श्वान दफनाने के, श्वान कहते हैं कुत्ते को, कुत्ते के दफनाने के भी अवशेष मिले हैं। चावलों के साक्ष्य भी मिले हैं, वो है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पड़ती है, हनुमानगढ़ में। एक पहले नदी बहती थी, मैंने पहले भी समझाया था कि नदियों के किनारे लोग बसते थे क्योंकि खाने पीने का सामान वहां से बटोरते थे। तो एक नदी बहती थी जिनका नाम सरस्वती नदी थी।
वर्तमान में हम गगर कहते हैं, वर्तमान में मर्त नदी के नाम से भी जानते हैं, वो हनुमानगढ़ वाली, अबास फोर्ट तक जाने वाली, ठीक है, वो नदियां वहां की प्रसिद्ध है। दूसरा आता है आहड़। आहड़ है वो कहाँ है? उदयपुर। अक्षय कीर्ति नाम के उत्खनन थे, रतनलाल जी थे, वीरेंद्र जी थे, ये 3-4 नाम आएंगे आपके आगे, ये सभी ने खोज की इनकी। इसको पहले धूलकोट के नाम से जानते थे, स्थानीय लोग आड़ को धूलकोट कहते थे, ठीक है। और दूसरा नाम है अघाटपुरा, अघाटपुर, ठीक है। वहां पर मर्द भांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उसको काट या गोरे के नाम से जानते हैं। आज ये 2 टॉपिक कवर करेंगे क्योंकि इतना हमारे पास में टाइमिंग है नहीं कि पूरा पढ़ सकें, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक डालिए राजस्थान के पुरातात्विक स्थल। Everybody student listen to me, brings the water please, can you stand up? समझ गए आप? लाइव है रे, ये नहीं बोलना। ब्रिंग्स दी वाटर में समझो आप। राजस्थान के पुरातात्विक स्थल, समझे नहीं आप, है ना? हाँ, अच्छा गया वो नीचे। हाँ, क्यों पानी पियोगे सर? क्यों? कालीबंगा कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? सभ्यता प्रसिद्ध नहीं है, ये जगह है कालीबंगा। इसका अर्थ क्या होता है? काली चौहुड़िया। एग्जिट लोकेशन की बात करें, स्थल हनुमानगढ़। खोजकर्ता घोष। बीबी लाल थापर, इतना ही लिखो आप, है ना। सन है, साक्षी है। चावलों के अवशेष भी प्राप्त हुए। ज्यादा फैक्ट तो नहीं लिखा है मैंने। उत्खनन करता, खोज करता, खोज करने वाले अमलानंद घोष थे। उत्खनन करता में वो चीज क्या है आपको पता है? उत्खनन करता का मतलब खोज करने के बाद में वही वो चीजें बाहर निकालते हैं। उत्खनन मतलब खोदना, खोजना और खोदना अलग है थोड़ा, लेकिन यही आदमी शामिल थे। दोनों ही लिखो आप। समकोणी काटते वो ग्रिड पद्धति वाली, वो मोहनजोदड़ो की थी, यही थी, लेकिन आप जुते हुए खेतों के साक्ष्य इतना ही लिखो आप। यहाँ क्यों रखा रहे? अच्छा, मेरे साथ में कोई और दिखाई दे रहा है तो
लगता है, क्योंकि हाँ ये बात बोल दूं कि हमेशा यहाँ रखा करो आप, क्योंकि बच्चे होते हैं तो वो भी नीचे जाते रहते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, वरना ऊपर होता है ना। कोई बात नहीं, और रख दो। अच्छा ये जीती तो फेस नहीं दी, वो तो पानी पी लियो। हाँ मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है क्या हर बात दिल पे लेने की होती है ना। आहड़ दूसरा, आराम से धीरे धीरे है, बस थकान नहीं होनी चाहिए, बात नहीं है। यूं नहीं कि लिखता लिखता आप तंग हो गया तो ही मन कर दीजो, ताकि मैं चार्ज कर दूँ दोनों। हैं एक ये बोल रहे एक कहानी सुना दो। हाँ जी, मेरे 1 घंटे के बाद में लाइव बंद होगा ना, उस टाइम कहानियाँ क्या होती है, कहानियाँ पुरानी होती है और फिर वो प्योर मारवाड़ी में कहनी पड़ती है, तो उसके बिना मजा भी नहीं आता है ना। वो देखो लड़कियां नींद ले लागी, उठ जाओ, दिन उगी है ना। हाँ घर पे मम्मी वगैरह यूं हेलो करिए करे, बेटा उठ जाओ 7 बज गई, बेटा उठ जाओ 8 बज गई। क्योंकि मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मम्मी हमेशा पुकारती है, चाय लेके आती है, और फिर घर में बहना होती है ना, उसको तो हम सीधे बोलते हैं चुप रहे खून दे उन्हें। वो बच्चे होते हैं कहीं हरामखोर, है ना, लड़कियां थे तो कौन नहीं हो। हाँ अच्छा तो 4 बजे उठा करो, जो मुर्गे उठते ना बोलते ना, उनसे पहले आप उठ जाते हो। अब तो बोलते नहीं है, पहले बोलते थे, अब तो मोर ज्यादा बोलते, कहना मोर बोलिया। हाँ 4 बजे नहीं बोलते, वो मेरा कहने का मतलब है मोर उस टाइम बोलते। क्यों? अच्छा चुनना हो इसका है ना। हाँ कर ली ध्यान रखो, मैंने तो कुछ ध्यान नहीं, ये लिख लिया, लिखो फास्ट ले। सुबह जल्दी उठा करो सभी भाई, और वैसे कोई है जो है नहीं, अच्छा नहीं ऐसा कोई फैक्ट नहीं है कि जल्दी उठने वाले प्रोग्रेस करते हैं, ये कोई फैक्ट नहीं है। हाँ दूसरा कारण में खूब सारे होते हैं कारण, एक ये तो क्या सुबह बेगे उठने प्रोग्रेस हुए तो वो दूध बेचने वाला सबसे पहले उठता है, अखबार बेचने वाला सबसे पहले उठता है ना। है अच्छा अच्छा हुए ही कौन है, तो सुबह तो नींद आई है। सबसे हसीन नींद होती है ना, सबसे खूबसूरत नींद होती है ना, वो सुबह की होती है। उस टाइम 4 से 8 बजे के बीच में कोई बोल देना तो हाथ में ऐसा लगता है कोई तलवार लेके बैठ जाए तो अच्छा रहता है। लिख दिया। हाँ अब तो हाँ यहाँ ये टॉपिक पर आहड़ कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप उदयपुर लिख दें। काली मंगा इतनी है, मुख्यत याद रखना कि खोज किसने की, ठीक है। खोज करता थे अक्षय कीर्ति, नंबर 1, नंबर 2 वीरेंद्र सिंह, ठीक है। और पहले इनको क्या कहते थे भाई,
अक्षय कीर्ति है, हाँ, अघाटपुर बोलते थे। और सेकंड लिखना धूलकोट बोलते थे। स्थानीय लोग होते हैं ना, ठीक है, स्थानीय लोग कहते थे, ये ध्यान रखना। और एक घर में 7-8 चूल्हे प्राप्त होते हैं। एक घर में 7-8 चूल्हे प्राप्त हुए। इससे जानकारी मिलती है कि संयुक्त परिवार रहते थे। एक घर में अगर 6-7-8 चूल्हे मिलते हैं, इसका मतलब है परिवार पूरा का दादा वगैरह साथ में रहते हैं। आपको पता होगा पहले के टाइम में 6-6 परिवार 7-7 परिवार एक हाथ रह जाता। हमें तो भाई कुछ भी मानो 2 परिवार में अनबन हो जाया करे, भाइयों भाइयार नहीं बने, आपस में बने भाई। पर लुगिया बनन को देन भाई, मन दियो ने। हाँ, लुगिया बड़ी नकटी, आज टाइम में तो इतनी नकटी होगी, पूछो ही मन है। मैं लाइव के बाद में कहूंगा। और क्या लिखना है, भूलम मत आप। एक घर में 7-8 चूल्हे, मर्द भांड भी मिलते हैं। मिट्टी के बर्तन, मर्दियन मिट्टी, भांड यानी बर्तन। हाँ, उसको क्या कहते हैं, कोठे वगैरह नाम दिया गया। कोट और अन्न की कोठरी। हाँ, तो ये इनको ही बोल देते हैं, अनाज डालते थे, ठीक है। ये जो मर्द भांड होते हैं ना बड़े बड़े, उसमें भी ये अन्न की चीजें रखी हुई थी। कोठरी मिली थी यहाँ पर, है ना, उसको क्या बोलते हैं, कोठे, कोठे, अघाटपुर। हाँ, अघाटपुर मैंने लिखा था ना ऊपर, ये देखो अघाटपुर कहते थे पहले, ठीक है। ये इतने ही लिखो आप, ठीक है। पहले के टाइम में क्या होता था, सिक्के प्राप्त होते थे, आपको पता ही। तो यूनानी सिक्कों की अधिकता मिलती है। यूनानी में अपोलो, यूनानी सिक्के भी प्राप्त हुए, ठीक है, जिसमें क्या, अपोलो। और कोष्टक में लिख दो ना, अपोलो के सिक्के। इसको ताम्र नगरी के नाम से भी जानता था। ये भी फैक्ट याद रखना, ताम्र नगरी भी कहते। वो एक तो खेतड़ी वाली है, झुंझुनू वाली, ताम्र जननी बोलते उसको। इसको ताम्र नगरी भी कहते थे, कहते हैं, अभी भी कहते ना, कहते थे तो वो है ऊपर वाले। शब्दों का बहुत अच्छी तरीके से चयन करना, क्यों मेरे में हो सकता है बीच में चूक भी जाऊं। तो तांबा मतलब तांबे प्राप्त हुए थे अवशेष, और लोहे की चीजें काफी हुई थी। कपड़े के जो टुकड़े हैं उसमें मिले, इतने नहीं लिखने आप। डेढ़ घंटा हो गया ना। हाँ, अभी तो एंटरटेनमेंट का रुको था। हाँ, 10-15।
और बैठे बैठे लिखना हो रहा है, पढ़ाना और लिखना और मन कंफ्यूज करना बहुत थोड़ा कठिन हुआ करे। मन पीछे बैठा दिया मैं 10 घंटा बैठ जाए, लेकिन आगे तो होच होच लिखना पड़े। लारू कहते नहीं नहीं सर मैं गलत गयो, ऐस गलत गयो, वो गलत गयो, है ना। ठीक है, लिख लिया ना आपने। एक लिखो ओजियाना, ओजियाना भीलवाड़ा में पड़ता है, ओजियाना। हाँ, रेड पड़ता है कहां, टोंक। रेड यहां पर सिक्के प्राप्त हुए थे, ये प्राचीन समय में। पंचमार्क सिक्का नाम सुनिया, इतने लिख दो, सिक्के प्राप्त हुए। और कौन से पंचमार्क, पंचमार्क का ये 5 चिन्ह थे, उसमें 5 चिन्ह क्या कहते हैं। और ये रेड किसके किनारे, ढील नदी के किनारे था, ढील नदी के किनारे। ये लिख देना ओजियाना, सिर्फ नाम लिखना आप लोग, ओजियाना। और ओजियाना कहां पड़ता है, भीलवाड़ा। ठीक है, खेतड़ी कहां पड़ती है। एक नाम आएगा गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता ये सीकर की है, कांतली नदी के किनारे। मैंने पहले पढ़ा दिया, जो सभ्यता पहले पढ़ी है वो नहीं लिखनी है। बालाथल लिख दो, एक उदयपुर, सोनाडी। हाँ, बालाथल कहां बताया, सोनाडी, वो तो गणेश्वर सभ्यता के पास में थी। हाँ, ये सभ्यताएं हैं, सब सभ्यताएं। कोई पूछ लेना कि क्या है बालाथल और ओजियाना, बाकी इसमें पसंद नहीं आएंगे। क्योंकि ये तो अलग से टॉपिक है पूरा का पूरा। लिख लिया रे। अब एक बार क्या करता हूं मैं, रिवाइज करवा देता हूं 10-15 मिनट, क्योंकि पढ़ाना ही लगातार। क्या एक बार लिख रहे हो आप? हाँ लिख, बड़ा करूं, अच्छा नीचे करूं, अच्छा ऐसे करूं, आप पड़ोसी से देख लो एक बार। वो के पड़ोसी मार देड़ू છે। अरे और क्यों, तुम्हारी लैंग्वेज देखिए, आप लिख लिया ना। मैं इन है ना कुर्सियों से, टेबलों से गुजर चुका हूँ। मैं ना आदमी का माइंड मैप रीड कर लेता हूँ। हाँ लिख लिया है? नहीं, मैं ना बहुत प्रैक्टिकल रहा लाइफ में, थियोरिकल नहीं है। प्रैक्टिकल का मतलब कोई है, मैं एक एक चीज नोटिस करी, कौन कैसे क्या बोलते हैं, कैसे रहते हैं। जना मैं कदी कदी तो फूटी बातें समझाया करो, की कर रहे हो, की कर बोलना, पर मारी बातें लागू कौन करे भाई, हैं? दीवड़ी अकल मारवाड़ी में कहे फीड़े तो रिया करे, उचौड़ा कुत्ता शिकार नहीं करे, घोड़े ने पानी तक ले जा सका, पिलाओ हाथ में नहीं। एक कहावत तो बड़ी अच्छी है और प्रसिद्ध है। हाँ एक बार 10 मिनट पूछूंगा, पूछ लो। हाँ बॉयज, हाँ पीछे आवाज आ रही है ना, अब सुनो, केवल क्वेश्चन सुनना है आपको। कर दो प्लस। हाँ हाँ, ये बोल रहा माइनस, माइनस मत जाओ। अब सुनिए, मैं प्रश्न उठा रहा हूं, वो आप सुनिए। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि रेड अभी लेटेस्ट पढ़ाया, ये कहां की स्थल है, कौन सी नदी के किनारे है। अक्षय कीर्ति ने किसकी खोज की थी, आड़। और आड़ को पुराने नामों से देखा जाए तो क्या क्या नाम, आगाटपुर और धूलकोट है ना। हाँ,
तीसरा ये बताइए आप, ब्लू पॉटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। मीनाकारी किसके समय आई थी? मानसिंह के समय। मामा जी के घोड़े कहाँ के प्रसिद्ध हैं? कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध है? कागजी बर्तन कहाँ बनाए जाते हैं? मोजड़ी। हाँ, और दरिया बनाई जाती हैं, 3 नाम बताओ दरिया का। सालावास, जोधपुर, टाकला, लवाड़ा। ठीक है। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? सुनिए आप पीछे पीछे। बाड़मेर। जाजम और आजम प्रिंट, मलिर प्रिंट, मलिर प्रिंट बाड़मेर। मलमल, मलमल अलग है। मलमल क्या होता है कि बड़ा सा बिस्तर होता है ना, समेट के इतना सा कर दिया, वो मलमल अलग होती है, वो गायब भी हो गई अब ये बताओ आप, मौलेला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? मौलेला, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के खिलौने। ये टेराकोटा का मतलब मूर्तियों का निर्माण करना या खिलौनों का निर्माण करना, उसको बोलते क्या? टेराकोटा। ये याद रखना। मीनाकारी में थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। और उसके जो मन के लगाने वाली कलाकारी कौन कौन, किस किसने की? 2 व्यक्तियों ने, नतमल सोनी और महेश सोनी, दोनों ने की थी। उसको कौन सा पुरस्कार मिला? पद्मश्री। वैसे तो खूब सारों को मिला। कृपाल सिंह क्यों प्रसिद्ध था भाई? मीनाकारी, ये याद रखना। ठीक है। और दरिया हो गई, साड़ियां हो गई, मोजड़ियां हो गई, साड़ियां हो गई। और सापा कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? बंदेज। बंदेज, केवल बंदेज। सांगानेरी कहाँ पड़ता है? जयपुर में। वेल डन। अब वो बंद कर, अब दोनों, हाँ बंद करो आप।